ऐसी एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आज हमारे साथ हैं. विदाउट एनी डाउट शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, शी इज़ अ वेरी प्रीटी लेडी एंड अ वेरी लाइवली पर्सन. तो यकीनन आज उनसे इंटरव्यू करके हम कुछ सीखे सिखाएंगे नहीं, बल्कि हल्ला गुल्ला होगा, खूब गपशप होगी. तो वन एंड ओनली वन नादिया जमील. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर द incredible introduction. I'm very bored of it. नहीं अब जाने से पहले आप मुझे हमारी तारीफ करनी है. ये टेस्ट होता है हमारा एक्चुअली. और कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ड्रीम सैटरडे में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप आई और क्या हाल चाल है? ठीक हूँ. 2 साल का बच्चा है, थका देता है कुछ. अच्छा, बच्चा थका देता है. तो चलिए जब वो बड़ा हो जाएगा फिर बदला ले लेना. आप थका देना. चलिए आगे गुफ्तगू का आगाज जो कि थोड़ा सा हमें करना होता है कि करियर के हवाले से आगाज करियर का कैसे और कब हुआ? मैं 13 साल की थी. अच्छा. तो मैंने मदिया गौहर के साथ लप्पड़ प्ले अपना पंजाबी का पहला किया YMCA में. उसके बाद पपी शोएब हाशमी मेरे चचा हैं, और समीना अहमद, नवीद शहजाद, मदिया गौहर, इन सब के साथ मैंने स्टेज पे काफ़ी काम किया. फिर बस महरीन और मेरी sort of हमारा पार्टनरशिप 97 में sort of हमने काम करता. महरीन जब्बार 97 में मैंने टीवी में आगाज़ पुतली घर के साथ किया, उनके साथ. ठीक है. सही. एंड दैट्स इट. अब एक कंपनी है महरीन के साथ, सावन प्रोडक्शंस के नाम से. तो कंपनी चलाते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं स्टेज का, टीवी का. अच्छा, कितना मुख्तसर इन्होंने सारा ही बता दिया कि कब आगाज हुआ और अब तक का बता दिया. अब तक का बता दिया. कैसा एक्सपीरियंस रहा पुतली घर का जो पहला ड्रामा था? क्या फीलिंग्स थी जब पहली बार? पुतली घर का मेरी अगर देख रही हो तो सुन ले. मुझे यकीन था कि इन लोगों को मुझसे नफरत है और ये बहुत मेरा बुरा सलूक कर रहे हैं. हो ही नहीं सकता कि पंखा ऑफ क्यों कर रहे हैं, एसी ऑफ क्यों कर रहे हैं. ये कैसी शूटिंग है? क्यों? जुलाई का महीना था, कराची में शूटिंग थी. और मुझे अंदर से रोना आ रहा था कि ये बस मेरे से बदले ले रही है और ये कोई बहुत नफरत है इन लोगों को मुझसे. क्यों पंखा ऑफ करा रहे हैं? सिर्फ मेरे लिए करा रही है. नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता. इन लोग जब देखते हैं ये बस नहीं आ रहा होता. महक भी कुछ ऐसे ही सोचती है. महक भी हमारे स्टूडियो में कैसे क्या बार-बार क्यों टेक कर आ रहे हैं? ये क्यों भाई? क्योंकि शॉट क्या अब दोबारा क्यों हो रहा है? बिल्कुल बहुत टॉर्चर्ड एक्सपीरियंस था. लेकिन क्योंकि मैं आई हैड एब्सोल्युटली नो बैकग्राउंड इन television and Mary didn't warn me about it's going to be like this. अच्छा. I was totally taken back. This is torture. ये जुगाड़ था. बस ये तो बिल्कुल ही मतलब ये क्यों है ये? और बस. अच्छा, ये बताएं कि अब आपने कहा कि प्रोडक्शन साइड पे भी आ गई आप, इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हो इस बात को. अब आप लोगों के लिए पंखे बंद करवा देती हैं तो ये आप नहीं करती? मैं बहुत पैम्पर करती हूँ अपने सेट, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे साथ पे क्या गुजरती थी. मैं बहुत ज़्यादा खास तौर पे एक्टर्स एंड जो मेरे क्रू है, टेक्नीशियंस हैं, बहुत ज़्यादा मैं उनका ख्याल रखती हूँ. नो मुझे बहुत होता है कि पीपल, खास तौर पे गर्मियों में, सर्दियों में जो मर्जी अपना काम करो. गर्मियों में मुझे बड़ा, क्योंकि इट्स मतलब इंसानियत थोड़ी बहुत दिखानी चाहिए भाई. नहीं वाकई. अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि 12 महीने में से सिर्फ 6 महीने जब गर्मियां तो इंसान को इंसानियत जगानी चाहिए, बाकी 6 महीने हैं सर्दियों में इंसान को टफ होना चाहिए, थोड़ा टफ होना चाहिए. अच्छा, पुतली घर से बात चल रही है. पुतली घर में आपने फर्स्ट टाइम, जैसे कि आपने कहा अपीयरेंस, तो उसमें आपने जो कैरेक्टर किया तो शुरू में, बिकॉज इन द बिगिनिंग जैसा होता है ना कि आर्टिस्ट के लिए किसी भी टॉपिक या किसी भी कैरेक्टर को कंसीव करना और ये सब, जैसे कि आप कह रहे हैं कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, कैसा एक्सपीरियंस था वो सब? मेरा स्टेज का काफ़ी इंटेंस बैकग्राउंड था और मैं पढ़ के आई भी थी थिएटर में और एक्टिंग में. मैंने अपना एक्टिंग जो आपने एज अ प्रोफेशन चूज की, वाज दैट योर हॉबी? आपको शुरू से एक्टिंग का शौक था या इट वाज जस्ट? मेरे ख्याल में शुरू से ही था. मैं लंदन में पैदा हुई और मैं 7 साल की थी. अम्मी ने मुझे एलोक्यूशन में डाल दिया. एलोक्यूशन होता है तलफ़ुज़, अंग्रेजी का तलफ़ुज़ और वो पोइट्री और वो सब, पोइट्री पढ़ना, शेक्सपियर पढ़ना 7 साल की उम्र से. बस मेरे ख्याल में मुझे, और मैं थी ड्रामेबाज. तो एक्टिंग करने के लिए बंदे को ड्रामेबाज होना पड़ता है. तो मेरे ख्याल में शुरू से था. मैं मतलब शुरू से मैं और कुछ करना ही नहीं चाहती थी. तो बहुत फोकस थी. यानी ये क्वेश्चन तो हम पूछे ही ना कि अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? अगर मैं एक्टर ना होती तो मैं एक वेट होती, जानवरों का डॉक्टर. ये क्या बात है? डंगर डॉक्टर? ये क्या होता है? डॉक्टर होती है. शुक्र है जी. कोई ऐसा कैरेक्टर किया जिंदगी में? कभी नहीं किया. कभी नहीं किया. बहुत जज्बाती हो जाऊं करूं.
लेकिन वाकई में क्योंकि मेरा लव जो है वो जानवरों के साथ बहुत कुछ अनमोल सा है। पहले बताते हम यहाँ पे, मैं अपनी जगह किसी और को बिठा देता, ये तो बड़ा गलती हो मेरा गई। जरूरत नहीं है। ये भी ठीक है। हाँ, मुझे बहुत प्यार आ रहा होता है उसके। हम पे गुस्सा आ रहा है, मेरी गुस्सा ट्रेन में आप पे। चल जाएंगे क्या? अच्छा ये बताएं कि जी पुतली घर से हमने बात की थी, तो पुतली घर में जैसे कि एक नए आर्टिस्ट के लिए जो पहली बार वो काम कर रहा हो, तो जैसे आपने कहा कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन किसी कैरेक्टर को या किसी टॉपिक को कंसीव करना, उसको अपने ऊपर तारी करना, जिसमें कि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, जो भी कैरेक्टर करती हैं छा जाती हैं, कैसी पहला एक्सपीरियंस कैसा था? मेरी लाइक आई सेड मेरा थिएटर में कुछ काफ़ी ट्रेनिंग थी बचपन से ही, और उसके बाद मैंने जाके बैचलर्स और मास्टर्स भी किया है एक्टिंग में थिएटर में अमेरिका से। तो इतना मुझे कैरेक्टर में ढलना मुझे मुश्किल नहीं लगा। अच्छा, शुरू से ही नहीं लगा मुश्किल? नहीं, शुरू से नहीं लगा, क्योंकि मेरे ख्याल में थिएटर में बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। अच्छा। बहुत कड़क ट्रेनिंग होती है थिएटर की, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है थिएटर में वो कैरेक्टराइजेशन होती है। ओके। तो मतलब कैरेक्टर को ढूंढना, महसूस करना, उसको अपने जिस्म में ढालना, तो ये उसमें मुझे इतना मसला नहीं हुआ। मुझे गर्मी से बहुत टेंशन हुई, और मुझे कैमरे से मुझे ये होता था, क्योंकि मुझे शुरू में समझ नहीं आती थी कि ये मिड शॉट है, ये ओवर द शोल्डर है, ये तुम्हारा, तो मेरे को ऐसी थी जरा। Because you didn't get study about the camera, you just about Exactly. acting. तो बिल्कुल सही बात है, वो टाइम में जब फुटवर्क, लाइट कैसे लेना, लेकिन पुतली घर में देखिए मेरा और यासिर दोनों का आगाज था, यासिर नवाज का। Okay. लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत थे कि सानिया सईद और साजिद हसन Wow, हमारे all the great actors. So I mean मेरे ऑपोजिट साजिद भाई थे, यासू के ऑपोजिट सानो थे, तो इट वाज जस्ट कितना अजीब लग रहा है, मेरे ऑपोजिट साजिद भाई थे। यस। कितना अजीब लग रहा है ये। ठीक है। So it was theater के बाद you came into this TV. Yeah. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस एकदम से फील हुआ? हुए थिएटर में लाइट्स नहीं होती ज्यादा इस तरह की, नहीं नहीं कर देती है लाइट्स, लेकिन पता है थिएटर का जो एक हाई है, एक नशा है, वो बरकरार है, वो वही है, शक नहीं है इसमें। क्योंकि थिएटर मैं कम से कम 1 महीना लगाती हूँ जी। और अब तो उस किस्म के डायरेक्टर्स रहे नहीं हैं, लेकिन नवीद शहजाद, मदिया गौहर, ये शोएब हाशमी, ये कम से कम महीना 1.5 महीना रिहर्सल कराते थे कम से कम, और शुरुआत लाइनों से होती थी, आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर को आप पकड़ते थे, आपको ये लड़की समझ में आती थी। सही। फिर और बड़ी डांटें पड़ती थी, और फिर 5 दिन का जो परफॉर्मेंस होता था ना, एक के बाद दूसरे के, वो एक जो नशा होता है ना, एक फ्लो में जाने का, और सामने आपकी लाइव ऑडियंस है और पता चल रहा है कि आपने इनको, ये आपकी मुट्ठी में है, ये आपकी सही, वेरी ट्रू। वो नहीं मिलता टीवी पे मजा आता है, लेकिन टूट की चीजें होती हैं आगे पीछे, वो ये भी मुझे नहीं समझ आती थी मन को में नहीं होती। एंड पहले क्यों शूट कर रहे हैं, अब मुझे कौन समझाया कि जी हम लोकेशन से कर रहे हैं, हमारी लाइट जा रही है। अच्छा नादिया, ये बताएं कि कुछ सीखने के लिए डांट कितनी जरूरी है? अभी आप कहते हैं डांट बहुत पड़ती थी, क्योंकि ये हमारे साथ भी होता है अक्सर, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके हिसाब में डांटने के भी तरीके होते हैं। मुझे बहुत डांट पड़ी है। अच्छा। मुझे निवी खाला से, पपीजा से, सबसे डायरेक्टर्स हफ जाते हैं, बहुत सर पर उनकी चीज़ें सवार होती हैं, बट आई थिंक तरीके से अगर आप डांट लें तो ठीक है। स्पेशली अगर मेरे डायरेक्टर को अपना काम आता हो और मुझे उनके काम पे एतबार हो, डांट का कोई मुझे फिक्र नहीं, कोई खैर है। सही है, बत्ती डांट दोनों सही कह रहे होंगे तो ऑब्वियसली। अच्छा, पुतली घर में आपका सबसे ज्यादा यादगार या फेवरेट जिसे कहते हैं, मेमोरेबल कुछ सीन आप जो बताएं? पुतली घर का सबसे मेमोरेबल सीन, पुतली घर, एक सीन था, साजिद भाई और मैंने डांस करना था पुतलियों को पकड़ के। अच्छा। और ये पीटीवी के लिए था, और मुझे समझ ही ना आए, और उस जमाने में तो सेंसरशिप आजकल के जमाने से भी स्ट्रिंजेंट थी, हम तो दुपट्टों में उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, और बस हमें समझ ही नहीं आया कि गुड़िया को लेके किस तरफ मुड़े, ऊपर नीचे गुड़िया करें, क्या करें। तो उसमें बहुत मजा आया, बहुत हंसी आई। और दूसरा एक सानिया और मैंने सैफुल मलूक में ख्याल में गाया था, लोए लोए पर लिकुड़िए जे तू पांडा पढ़ना, हम दोनों ने इकट्ठा गाया था। अच्छा अच्छा। उसमें बहुत मजा आया था। क्यों? आपने बताया कि आपने सैफुल मलूक गाई, यानी यू गॉट इंटरेस्ट इन सिंगिंग एज वेल। आई डू, यू नो, मैंने ये मदिया खाला के साथ भी, ये मलिक टालवंडी वालों के साथ मैंने थोड़ा सा एक्चुअली थिएटर के लिए ना
मैं अपने आवाज़ को ओपन रखना चाहती थी। हाँ तो थिएटर के लिए रियाज बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग माइक्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करते थिएटर में, तो वो गूंज आनी चाहिए एक आवाज़ में ही। अब तो बिल्कुल बैठ गई है और थिएटर इतने अरसे से किया नहीं है, लेकिन उस ज़माने में, जवानी के दिनों में, जब थिएटर के लिए मैं बहुत करती थी। सही। नहीं तो नहीं, थोड़ा सा हमें गुनगुना के मुझे शक था कि ये होने वाला पहले से कह दिया कि जवानी के दिनों मैंने में गलती कर ली है और मैं अपना कुछ छुट्टे मार रही हूँ, लेकिन क्यों ये नहीं बता हो सकता। दिया? नहीं आप हमें भी टुडे मारने के लिए पूरे बताना पड़ेगा ऊपर आपको। पूरे नहीं मैं पूरे इंटरनेशनल टीवी पे अपना उल्लू नहीं बनाने वाली। नहीं बिल्कुल आप कल नहीं कैसी बनेगा, ये बात की ट्रस्ट आपने, मी, बल्कि व्यूअर्स आर लोगों को आपके और एक और बताएं। मजीद टैलेंट का जिसे कहते हैं देयर ना। इज नोबडी टू सेव यू एक्चुअली। नहीं कट। नहीं कोई कट नहीं गाना, थोड़ा सा गाना पड़ेगा अब, थोड़ा सा तो गाना पड़ेगा। बात नहीं आगे बढ़ेगी जब तक अच्छा गाना मैं जरा मेरी फटी हुई ढोल टाइप आवाज है, खैर है, बेइज्जती होने वाली है। माय गॉड मैं क्या कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा गाना है, सुनाने आप लगी बहुत ही हैं अच्छा हमें। करने वाली है दीदी है। ये सब मीमी वगैरह देख के बहुत मजाक उड़ाएंगे मेरा। अच्छा तो खैर वो गा भी दिए उनकी होगी। ठहरो यार। लोए लोए परले कुड़िए जे तू पांडा परना, शाम गई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। हो मस्जिद टा दे मंदिर टा दे जो कुछ दा, पर किसे दा दिल ना टावी रब दिला विच रहंदा। तालियां, याद छा गई हैं आप। अब मैं पहली बार गा रही हूँ इंटरव्यू में आप और छा आखिरी गई हैं, बार। आप छा गई हैं। अब मुझे ये बताएं कि बैंड कब बना रही हैं? अच्छे से ये। बाकी हमें अजम कम सुनने को मिल रही है। मुझे रब वहाँ दिलाए। पीछे वो लड़कियाँ नहीं होती जो हू करती हैं, मेरे को बनाते ना। रब दिलाए शरंदा, कितनी खूबसूरत बात की और कितनी खूबसूरत अंदाज से, और वाकई। शर्मा क्यों नहीं थी, इतना जबरदस्त हो गाया आपने, वाकई। क्या हो गया? अच्छा चलिए आगे बढ़े आगे चले बढ़े। जी। भूल दादिया जाएंगे जमील को हमने कभी एज ए सिंगर भी देख लिया आज, नहीं भूलना नहीं, तो यादगार बात होगी ना, पहली बार हमारे शो में गाया उन्होंने। अच्छा, और आपने कहा जब आगे बढ़ता गया कारवां यूं अदाकारी का, तो सीरियल्स जब टेलीविजन में आए थिएटर से, तो सीरियल्स से आपने और मीन्स कौन सा सीरियल ऐसा जो याद हो? मेरा पहला सीरियल था जाने अनजाने हसीना पा का, जावेद फाजिल ने डायरेक्ट किया था, अच्छा जहाँ मैं मॉरिशस गई थी। वो बहुत यादगार एक टाइम था। फिर बस धूप में सावन किया मैंने। आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट सीरियल्स हैज बीन स्पेन में हमने किया था, हमारी जो अपनी टीम थी। और जिंदगी बदलती और जिंदगी बदलती है। जिंदगी बदलती है। तो स्पेन में सीरियल करने से जिंदगी बदली? नहीं, स्पेनिश अच्छी होगी। स्पेनिश अच्छी होगी, जिंदगी बदली ना थोड़ी। स्पेनिश लड़की का किरदार किया था। स्पेनिश स्पेनिश। तो स्पेनिश में बात करें थोड़ी। ओला के ताल। अब बोलो जरा बिलाल। मैं बोलता हूँ तकेरो मुचो, ये स्पेनिश है ना? te quiero mucho। मुचो दिनेरो। मुझे दिनेरो। Mucho dinero। दिनेरो कोई नहीं है मेरे पास। हाँ, मुचो दिनेरो मींस बहुत सारे पैसे। वो नादा दिनेरो। नादा दिनेरो। कमस्तका अमीगा, इसका क्या मतलब है ये बताएं? क्या? कमस्तका अमीगा, इसका मतलब नहीं है व्हाट्सअप समथिंग, पता नहीं ऐसे मुझे लग रहा है किसी ने Como सिखाई estás, थी। amiga? Como estás, amigo? Como estás, amiga? Because मैं कैसी हो? हाँ बिल्कुल ठीक। Como estás, लड़की। amiga? अमीगा लड़की और अमीगो लड़का। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। पहले इससे पहले कि हम उर्दू भूल जाएं अपनी स्पेनिश के वाकई। चक्कर में, तो वापस गेट बैक टू उर्दू। अच्छा, Exactly। तो और जिंदगी बदलती है, उसमें कास्ट में यकीनन फैसल रहमान थे, और कौन कौन थे? सानो थी। अच्छा, सानिया सानिया सईद थी। सानिया सईद। हुमायूं सईद थे, सकीना समून थी। अच्छा। शबीर जान थे। मेरी ने डायरेक्ट किया था। अच्छा वैसे आई बीन हियरिंग दिस कि नहीं, जबान। आपकी जो टीम है आप उसी के बारे में बता रही हैं, हुमायूं सईद थे, सानिया सईद थी, ये थे, तो एक की क्या पर्टिकुलर एक रीज़न था कि आप इसी टीम के साथ काम करना चाहती थी, या आपको कोई और रोल्स की आपको मतलब लाइक यू डोंट एक्सेप्टेड एनी अदर रोल मेरा जिसमें ख्याल ये में टीम नहीं थी? हम लोगों की आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी हाँ और दे वर द बेस्ट। नो डाउट। दे वर द बेस्ट उस वक्त, उस जमाने में। They still are the best, no doubt. They still अब फिर भी बहुत अपकमिंग नए अच्छे एक्टर्स आ गए हैं, लेकिन आई मीन दे वर द बेस्ट रियली। एंड हम आपस में हमारी सोच बिल्कुल बराबर
एकदम बराबर है। यानी आपका मतलब है कि कंफर्ट लेवल हो एक्टिंग करते वक्त तो ज्यादा बड़ा अच्छा act मतलब कर इनको सकते हैं। टेंशन नहीं होती थी कि भी रिहर्सल करनी है, Right, right. दोबारा लाइनें पढ़नी है, सीनरी राइट करना है, हम सब इकट्ठे होके एक टीम और दोस्ती थी आपस में Right, सबकी। तो फिर टाइमिंग भी सही। अच्छी मिल जाती है और केमिस्ट्री जिससे स्क्रीन पे भी हम अच्छी आती है। मतलब इकट्ठे स्टोरी कंसीव होने से लेके आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन तक हम लोग सब इकट्ठे होते थे हर चीज में, तो इट वाज ग्रेट। तो ये आपका फर्स्ट सीरियल था जो आपने पाकिस्तान से बाहर किया, जैसे कि आप बताएंगे? मॉरिशस जाने मैंने पहले किया था अच्छा। पाकिस्तान से बाहर, अच्छा सही। अच्छा। और फिर ये वाला आपने स्पेन में किया? ये स्पेन में किया। स्पेन, तो स्पेन में लैंग्वेज के अलावा और क्या क्या यादें हैं? स्पेन इज ब्यूटीफुल, मतलब मेरे ख्याल में बुरीटोस, टाकोस, खाना मुझे something? वो मैक्सिकन खाना होता है, खाना स्पेनिश मुझे इतना अच्छा। पसंद नहीं आया, लेकिन किसी को नहीं आया, बल्कि हमने दाल चावल ही बना के खाए जाते थे। लेकिन मेरे ख्याल में जो मुसलमानों का वहाँ एक लेगेसी 800 साल मुसलमान जी स्पेन में थे, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। तो मस्जिद कुर्तबा में तो हम लोग लिटरली रो पड़े। हाँ। और वो एक बहुत जज्बाती touching। सीन है जो मस्जिद कुर्तबा में शूट किया, और कैसे किया वो कोई ना पूछे हमने किस तरह इजाज़त लेके किया, लेकिन कर ही लिया। और बल्कि जो इकबाल, अल्लामा इकबाल की नज़म भी है मस्जिद कुर्तबा पे, वो सानिया ने बाहर मस्जिद के बैठ के मुझे सुनाई शॉर्ट में, बहुत इमोशनल, मतलब हम लोग Wow. खुद बहुत जज्बाती हो रहे थे, नहीं, no doubt क्योंकि अब sir। वो मस्जिद नहीं रही, बिल्कुल। और अब वहाँ लोग जूते लेके खुलेआम फिर रहे होते हैं, और वो जो एक कितने एक मस्जिद जिसमें कभी अजान ना हो, वो मतलब एक बहुत जज्बाती मोमेंट था। बिल्कुल जज्बाती कैफियत थी। और फिर आर्किटेक्चरली वो एक इतनी अनमोल चीज़ है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, और फिर टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो Wow. इतना वो ऑमलेट है ना वो जगह। और वो एक सही। और उसके अलावा स्पेन में जगह जगह आपको मुसलमानों की निशानियां नजर आती हैं, सही। तो बहुत खूबसूरत जगह है। So was there Wow. more fun in Mauritius or in Spain? ओ स्पेन, Spain। स्पेन, स्पेन। सही। स्पेन। अच्छा, आपसे ये पूछना तो बेकार होगा कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? यकीनन सानिया सईद। सानिया सईद बहुत और जबरदस्त एक्ट्रेस favorite हैं। actor? हुमायूं सईद। आई लव हुमायूं, आई थिंक हुमायूं इज वेरी गुड। मुझे फैसल भी बहुत पसंद है। फैसल is मुझे brilliant। लगता है फैसल का सही इस्तेमाल अब नहीं होता, इन द सेंस कि फैसल एक इतना सटल और पावरफुल एक्टर है, Mature, और बहुत very ज़्यादा mature actor। जहनी एक्टर है, लेकिन ना हमारी स्क्रिप्ट्स इतनी जहानत से लिखी जा रही हैं आजकल, ना हमारे डायरेक्टर्स इतने जहानत से काम कर रहे हैं, और जो फैसल जैसे एक्टर्स की एक वो कैफियत है ना, पकड़ी नहीं जा रही। पकड़ी इज नहीं। ब्रिलियंट, एंड हुमायूं इज आल्सो ब्रिलियंट।